आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, यहाँ रांची में एफईटी अब तो कराना पड़ेगा, बिकॉज नाउ देयर इज एनफ लीडरशिप एंड दे आर डूइंग सच गुड जॉब कि अब यहाँ एफईटी के बिना काम नहीं चलेगा, यू नो। तो आप लोग सब अपने लिए एक बेहतरीन क्लैप दे सकते हैं। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल बना दिया। जब तक आप लाइफ में अचीवमेंट नहीं करते हैं तब तक आपकी वैल्यू दुनिया पहचानती नहीं है। एंड हियर वी आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आप जब बहुत अच्छा काम करेंगे तो ब्रीट वर्ल्ड वाइड वो सब मिल के आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपकी टीम, एवरीवन, आपके क्रॉस लाइंस, ऑल द लीडर्स, यू नो। बिकॉज यहाँ कोई भी विक्ट्री किसी एक आदमी की नहीं होती है। यहाँ विक्ट्री जब भी होती है तो विक्ट्री इज सेलिब्रेटेड, बिकॉज यहाँ पे हर आदमी फाइट कर रहा है। आज जो अचीव नहीं भी किया है वो भी फाइट कर रहा है। और आज अगर एक आदमी की विक्ट्री होती है तो द क्रेडिट गोज टू ऑल दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग देयर आउट देयर इन द फील्ड, जो फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो प्लान दिखा रहे हैं, जो ना सुन रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर खड़ा हो जाते हैं अपने पिन को चेज करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो ये विक्ट्री की क्रेडिट सारे हमारे जो फाइटर्स हैं उन सारे को क्रेडिट जाती है। ये हमारे अनुज एंड प्रतिमा की कोई विक्ट्री नहीं है, हमारी कोई बिसात नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था, हम लोगों ने एक निर्णय लिया था कि अगर इस बिजनेस को लिया है तो वी विल लुक एट द हाईएस्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स इन द बिजनेस। और 2009 में हम लोगों ने डायमंडशिप किया था और उस दिन के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जिस दिन हम लोगों ने डिसाइड ये नहीं किया कि हम लोग इस साल ईडीसी जा रहे हैं। जब हम लोग 2009 में भी डायमंड गए थे तो हमारी 7वीं 8वीं 9वीं लेग रेडी थी जो कि अगले 1-2 साल में ब्रेक कर सकती थी, लेकिन हम लोग स्ट्रगल करते रहे। जिंदगी हमेशा एक समान नहीं होती है, आपकी लाइफ में सिचुएशंस होती है और उन सिचुएशंस की वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रगल आती है, लेकिन हम लोग रुके नहीं हैं। हम लोगों ने हर साल डिसीजन लिया। जब हम लोग 2009 में डायमंड गए थे तो 2009 से अभी के बीच में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए, सर्कमस्टांसेज आए, बहुत सारी लेगें बनी, बहुत सारी लेगें बैठ गई। जब मैं 2009 में डायमंड गया था तो हमारी जो एक लेग थी तो उस लेग में हमारी एक प्लैटिनम लेडी का डेथ हो गया। वो लेग कंप्लीट 2 साल बैठ गई थी, लेकिन थैंक्स गॉड कि मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके लड़के को मैंने मेंटरिंग देनी शुरू कर दी थी उसके पहले से ही, और वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी आज बड़ी हो गई है। फाउंडर्स प्लैटिनम है, उनके नीचे फाउंडर्स प्लैटिनम है आकाश और विजय, आकाश और सविता, विजय एंड दीप्ति, और उसके नीचे भी प्लैटिनम है यहाँ देवघर में, आशीष, काफ़ी सिल्वर्स लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो सिचुएशन सर्कमस्टांसेज आई, लेकिन हम लोग रुके नहीं। हम लोग अनुज एंड प्रतिमा हैं, हम लोग प्रोफेशनली बैंकर्स थे। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब किया करता था और 22 साल हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 22 साल हमने जॉब किया। और मैं पटना का बिलोंग करता था, वहीं हमने बैंकिंग जॉब के दौरान में ही ये बिज़नेस हमें मिला था। और हमारे अपलाइन डायमंड्स हैं पवन कुमार एंड रंजना महेश्वरी, उनके लिए एक ज़बरदस्त क्लैप होनी चाहिए। ज़िंदगी की शुरुआत की थी, मैं तो पायलट ऑफिसर बनना चाहता था और उसके लिए हमने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम हमने दिया था CDSE का, और उसके थ्रू से मैं क्वालिफाई किया था। बेंगलोर में हमारी सर्विस सिलेक्शन SSB की हमारी इंटरव्यू हुई थी, वाराणसी में हमारी PABT टेस्ट हुई थी, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट हुई थी। सारी चीज़ को क्वालिफाई करने के बाद मेडिकली हमें अनफिट कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैंने अपील किया था, वहाँ से हमारा 26 डेज़ का मेडिकल चला था दिल्ली में, सुब्रतो पार्क में, एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट में, लेकिन फाइनली मुझे डिसक्वालीफाई कर दिया गया एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा कि हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई। फिर मैंने अपने आप को समेटा, बिकॉज मैं दिल से चाहता था फ्लाइंग करना, बैंकिंग में करना नहीं चाहता था। बैंकिंग तो मैं, हमारे ब्रदर और उनके फ्रेंड्स सब बैंकिंग का एग्ज़ाम देते थे, मैं भी 21 का हुआ तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया और पहले ही साल में 4, 5, 6, 7 बैंकिंग एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो गया। तो सोचने समझने का हमें मौका नहीं मिला। सब लोगों ने परिवार में कहा, फ्रेंड्स ने कहा, ओ यू आर सो लकी, यू हैव गॉट सो मेनी कॉल लेटर्स फ्रॉम सो मेनी बैंक्स। तो मैंने उस समय यूनियन बैंक ज्वाइन किया।
यूपी में हमारी पोस्टिंग हुई, 4 महीने में वहाँ रहा। और फिर मैंने पहले स्टेट बैंक एग्ज़ाम दिया था, तो उसका रिजल्ट बाद में आया, तो उसकी पोस्टिंग बिहार में हमें मिल रही थी, तो मैंने यूनियन बैंक छोड़कर स्टेट बैंक ज्वाइन कर लिया। शायद नियति को मंजूर था, क्योंकि स्टेट बैंक के ही पटना के एक ब्रांच में हमें एमबीए बिजनेस मिला। तो स्टेट बैंक ज्वाइन क्यों करना था, स्टेट बैंक में सिलेक्शन मेरा होना था, क्योंकि ये नियति ने डिसाइडेड करके रखा हुआ था। इस बिजनेस में आप देखेंगे कि कभी कभी बहुत पतली धागा से आपकी ज़िंदगी की डोर जुड़ी हुई होती है। किस्मत कनेक्शन जिसको बोलते हैं ना, हमारे साथ भी किस्मत कनेक्शन था, क्योंकि पटना में जिस ब्रांच में ये बिजनेस हमें मिला था, मैं वहाँ मात्र 10 महीने के लिए हमारी पोस्टिंग मिली थी, ओनली फॉर 10 मंथ्स। और मैंने ज्वाइनिंग किया और उसके ठीक 1 हफ्ते के बाद मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। 6-7 अक्टूबर को मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, पटना के राजभवन ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, लेकिन मैं वहाँ से निकला था तो मैं ज्वाइन करके निकला था। हमारे अपलाइन स्पॉन्सर वहीं थे, सैयद जमील अहमद ओलाई उनका नाम था, वो हमारे यहाँ डिप्टी मैनेजर हुआ करते थे, और उन्होंने ये बिजनेस प्लान हमें दिया था। लेकिन वो पीरियड मेरे लिए बड़ा वो चेंजिंग का पीरियड, सब लाइफ में कुछ होने वाला था। और मैं उस समय कनाडा जाना चाहता था, बैंकिंग जॉब से उब चुका था, क्योंकि बैंक में हमारी प्रमोशन होती जा रही थी। मैं जब जमशेदपुर लैंड किया था तो मैं बिहार और झारखंड का अपने बैच में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफिसर्स में से था स्टेट बैंक में। लेकिन मैं कुछ और करना चाहता था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। तो हमें पता चला कि बैंकिंग जॉब का काफ़ी डिमांड है कनाडा में। तो एक इमिग्रेशन एजेंसी हुआ करती थी, उसका पहले बोकारो में ऑफिस हुआ करता था, यूएस बेस्ड, कनाडा बेस्ड एक इमिग्रेशन एजेंसी थी, उसका चंडीगढ़ में बेस था, उसकी एक ऑफिस बोकारो में थी। उसके थ्रू से मैंने WWICS के थ्रू कनाडा का इमिग्रेशन का मैंने अपना एनरोल करा लिया था, और वहाँ 1.5 लाख मैंने पैसे भी जमा किए थे। दे हैड फाउंड मी ए जॉब इन कनाडा। लेकिन अक्टूबर में मेरा वीज़ा का इंटरव्यू था और सितंबर 2001 में बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। और पता नहीं हमारी समझ में क्या आया, ऐसा कोई विश्वास भी नहीं था, लेकिन हमें ऐसा लगा कि मैं इस बिज़नेस में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। और मैंने वहाँ से पैसे वापस मांग लिए। हमें पूरे पैसे नहीं मिले, आई ओनली गॉट 60,000 रुपीज़, 90,000 रुपीज़ हमें उस समय वापस नहीं मिले थे। एंड यू कैन सी कि वो 90,000 वापस नहीं भी मिले तो मैं कनाडा नहीं गया। पता नहीं क्या ऐसा आया कि मैं यहीं रुक गया, और आज आप देख सकते हैं कि मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था, और पहले महीने में हमने 6 फ्रंटलाइन खोले थे, टोटल 22 ज्वाइनिंग हमारी हुई थी। 1400-1450 पीवी पे हमने लॉक किया था। सेकेंड मंथ में हमने 7 नए फ्रंट लाइन्स खोले थे, और उसके थ्रू टोटल 36 ज्वाइनिंग निकली थी। 3 मंथ्स में आई हैड ए टीम ऑफ अराउंड 70 पीपल विथ 13 लेग्स हमारे फ्रंट लाइन्स थे। और चौथे या 5वें महीने में मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र जमशेदपुर हो गया। नाउ अगेन किस्मत कनेक्शन, मैं आना नहीं चाहता था जमशेदपुर, बट जमशेदपुर हमें ज़बरदस्ती भेज दिया गया। गवर्नर की भी पैरवी स्टेट बैंक का इंडिया का CGM ने नहीं सुना, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है तो ईश्वर आपको डायरेक्शन देते हैं। मुझे भी ईश्वर डायरेक्शन दे रहे थे, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमारा ट्रांसफ़र रुका नहीं, क्योंकि ऊपर से भगवान हमको इशारा कर रहे थे कि बेवकूफ़ आदमी, तुम पटना में रहने की जिद क्यों कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, तुम बैंकर रहने नहीं वाले हो, तुम जमशेदपुर चले जाओ, तुम वहाँ से डायमंड जाने वाले हो। और भगवान पर विश्वास करके मैंने वहाँ से भगवान पर विश्वास के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमको जमशेदपुर जाना पड़ा। अगर आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जर्नी बहुत स्मूथ रही थी, तो आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। हमारी जर्नी कोई बहुत स्मूथ नहीं रही थी। हमारी टीम में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने कि हमको छोड़कर गए थे। हमारे टीम में भी लोगों के बहुत सारे सवाल थे। हम लोग को भी प्रोडक्ट कॉस्टली लगते थे। हमारे पास भी लीडर्स आते थे अजीब सवाल लेके। कुछ लोग आते थे कि प्रोटीन पाउडर क्यों खाएं, काजू क्यों नहीं खाएं, तो ये सारे सवाल भी उठते थे। प्रोडक्ट हमें भी कॉस्टली लगते थे, लेकिन हम लोगों ने ओवरकम किया। लेकिन एक चीज़ था कि हमारे पास डाउनलाइन कभी भी आता था, जब मैं नया भी था, तो इतना जरूर सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे पास था कि मैंने कभी अपने डाउनलाइन के हाँ में हाँ नहीं मिलाया। मैंने हमेशा इस बिजनेस को सही परिप्रेक्ष्य में समझाने का प्रयास किया। आप डाउनलाइन से गाइडेड नहीं होते हैं। आई वॉज गेटिंग गाइडेड बाई माई अपलाइंस, एंड दैट इज द राइट वे टू बिल्ड दिस बिजनेस। हमारी टीम काफ़ी बड़ी हो गई है आज के डेट में, और अपनी टीम के बारे में बताने के लिए हमें पेपर में लिख के लाना पड़ा है। हमारी पहली टीम दैट इज़ अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारे एमरल्ड्स हैं। उसमें एमरल्ड से नीचे का हम नाम भी नहीं बता पाएंगे। कमलाकर सिंह एंड प्रतिभा सिंह, ग्रेट लीडर्स, ये एमरल्ड्स हैं। अभी
डायमंड जाएंगे राकेश एंड सीमा, ये लोग भी डायमंड जाने की लाइन में लगे हुए हैं। एनके दास एंड पुष्पलता दास, ऑल एमरल्ड्स गोइंग डायमंड्स। देन वी हैव इन पटना मनोज एंड उषा